आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। ईरान और अमेरिका बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि ईरान के वफ्द की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारे फिजा में तैनात किए हुए थे, क्योंकि डर था कि कहीं रास्ते में इजराइल ईरान के वफ्द के तैयारे को निशाना न बना दे। इसलिए मुकम्मल हिफाजत के साथ पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने ईरान के वफ्द को महफूज तरीके से नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया है। उधर अमेरिका के हुक्काम भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अब एक निहायत और एक अहम हसास मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में 4 नुमाइंदे ईरान से, 4 अमेरिका से और 4 पाकिस्तान से शामिल होंगे। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। दोस्तों, इस मीटिंग से पहले ईरान ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने अपनी शराइत मनवाई और वो भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर ममालिक से। पहली शर्त, लिबनान में फौरी और बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान किया जाए। दूसरी शर्त हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इन दोनों शराइत को मानने पर आमादा हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान का वफ्द पाकिस्तान आने के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों, ईरान का वफ्द सिर्फ आया ही नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम के साथ आया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर खुद इस वफ्द की क़ियादत कर रहे हैं और साथ में वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और दीगर आला हुक्काम भी शामिल है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि वो अमेरिका के साथ आमने सामने बैठकर बात नहीं करेगा। जी हां, यह मुलाकात एक मेज पर नहीं होगी बल्कि अलग अलग कमरों में होगी। और पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? पाकिस्तान एक सालिसी यानी कि बिचौलिया बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वजीर खारजा इसहाक डार और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कभी एक कमरे में जाएंगे तो कभी दूसरे कमरे में और पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। यह सूरत हाल खुद बता रही है कि ईरान किसी दबाव में नहीं है बल्कि अपनी शराइत पर खेल रहा है। यहां तक कि ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि ना वो अमरीकी वफ्द से हाथ मिलाएगा और ना उनके साथ बैठेगा और ना ही किसी किस्म की तस्वीर खिंचवाएगा। यानी पैगाम साफ है कि बातचीत हो सकती है लेकिन दुश्मनी अपनी जगह कायम रहेगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त धमकियां भी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी जंगी जिहाज तैयार है, मिसाइल लॉन्च की जा चुकी है। अगर ईरान ने शराइत नहीं मानी तो हमले शुरू हो सकते हैं। यहां तक कि खुलेआम ईरान के रहनुमाओं को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। लेकिन ईरान ने भी साफ दो टोक जवाब दे दिया है, हम अपनी शराइत पर बात करेंगे वरना जंग दोबारा शुरू होगी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में होने वाली इस अहम मीटिंग पर जमी हुई है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि आलमी ताकतवरों के दरमियान ताकत का तवाजुन तय करने वाला वो लम्हा है। क्या वाकई जंग रुक जाएगी या फिर सिर्फ एक वक्ती खामोशी है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ वाज़ेह है कि ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आलमी सतह पर एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बन चुका है। ईरान ने ऐसी शर्त रख दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया और अगर यह शर्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते तो इस बार वो होने वाला है जो पिछले 40 दिन की जंग में नहीं हुआ है। जी हां, ईरान मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन मुलाकात से पहले ईरान के ताकतवर रहनुमा मोहम्मद बाकिर ने अमेरिका के सामने जो शर्त रखी है, याद रहे यह कोई आम लीडर नहीं है। ईरान की सियासत में सुप्रीम लीडर के बाद सबसे बाअसर शख्सियात में शुमार होने वाले मोहम्मद बाकिर इस मुलाकात में एक तरफ ईरान की नुमाइंदगी कालीबाफ करेंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका के नायब सदर मौजूद रहेंगे। तकरीबन 30 से 35 साल बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान इतनी हाई लेवल बातचीत होने जा रही है। अब आते हैं असल मसले पर। कालीबाफ ने साफ लफ्जों में कहा है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, लिबनान में फौरी जंग बंदी और इजराइल अपने हमले फौरन रोके। और दूसरी शर्त, ईरान के वो अरबों डॉलर्स जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं उन्हें फौरन रिलीज किए जाए। गालिबाफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पहले अमल और फिर बातचीत शुरू होगी। दोस्तों, यहां सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रंप ये सब कर सकते हैं? ईरान के पैसे रिलीज करना तो शायद आसान काम है, लेकिन असल मुश्किल कहां है? असल मुश्किल यह है नेतन्याहू, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 72 घंटों में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और आम शहरी शामिल है। अस्पताल तबाह कर दिए गए हैं, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, खुराक की शदीद किल्लत है। यह सब आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है और सब कुछ आलमी इदारे इस चीज
चीज का सबूत दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई नेतन्याहू को रोक सकते हैं या वो खुद भी बेबस हो चुके हैं। ईरान ने वाज़ेह वार्निंग दी है, अगर अगले 12 घंटों में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा और यहां से सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ईरान के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है। खास तौर पर उन ताकतवर फौजी क़यादत की तरफ से ईरानी कमांडर्स का कहना है कि जो कुछ इजराइल ने पिछले 40 दिन में देखा है वो सिर्फ ट्रेलर था, असल ताकत अभी बाकी है। यानी अगर हमला न रुके तो इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब पूरी दुनिया एक अजीब कश्मकश में है और देखना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान में होने वाली ये मुज़ाकरात जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रही है, इसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ बात आपस में होती है और क्या शराइत मानी जाती है और क्या शराइत नहीं मानी जाती है। आप सबको क्या लगता है कि पाकिस्तान में होने वाली ये मुज़ाकरात कामयाब होगी? क्या ये शराइत मानी जाएंगी या फिर दोबारा से एक बड़ी जंग हो सकती है? आप सब लोग इस ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया।